पार्टी के नेत्री माननीय मंत्री श्रीमती शीला मंडल जी, विधान परिषद में उपनेता कोषाध्यक्ष माननीय ललन सराफ साहब, पार्टी के प्रदेश महासचिव और प्रकोष्ठों के प्रभारी डॉक्टर नवीन अरजा जी, श्रीमती उषा प्रसाद जी, श्रीमती मालती सिंह जी, श्री विनोद सिंह जी, श्री वीरेंद्र कुमार मुन्ना जी, श्री राम बाबू जी, श्रीमती सलोनी जी, मंचासीन सभी सम्मानित नेतागण और इस सभागार में उपस्थित बिहार के कोने कोने से आए तकनीकी एवं श्रम प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी और साथीगण, मैं सबसे पहले आप सभी मंचासीन सभी सम्मानित नेतागण और आप उपस्थित सभी साथी का अभिनंदन करता हूं। और न केवल बिहार, न केवल भारत, पूरे दुनिया के श्रमिकों को मैं सिर झुकाकर उनका प्रणाम करता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पूरे दुनिया सभी श्रमिकों के लिए ये श्रमिक दिवस समर्पित है। आज के दिन मई डे, लेबर डे, श्रमिक डे के रूप में लोग जानते हैं और इसको मनाते हैं। आज मनाने का उद्देश्य, श्रमिक दिवस क्यों मनाते हैं, आज का दिन क्यों निर्धारित किया गया? श्रमिकों के अधिकार, उनका सम्मान, उनका संघर्ष, उनका योगदान, इसके लिए आज का दिन निर्धारित किया गया, रेखांकित किया गया। मानव सभ्यता के पूरे इतिहास को पलटकर देख लीजिए। दो चीज जो प्रगति के शिखर तक ले गई, पहला है श्रम और दूसरा है तकनीकी। श्रम के बगैर हमारा और आपका अस्तित्व ही संभव नहीं। चाहे किसी गांव को, किसी शहर का, किसी राज्य का, किसी देश का विकास में सबसे अहम भूमिका होती है तो वो होती है श्रम का, मजदूरों का। और चाहे कहीं भी आप कल्पना नहीं कर सकते, किसी भी रूप में, एक दिन क्या, एक पल भी मजदूर के बिना आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आपका काम चल सकता है आगे। साथियों, और आज आप यहां जुटे हैं, यह तकनीकी एवं श्रम प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी जुटे हैं, चाहे उनसे जुड़ा हुआ साथी जुटे। आप प्रतिनिधित्व करते हैं और मेरा मानना है, मेरी पार्टी का मानना है स्पष्ट रूप से कि जो प्रकोष्ठ है आपका, ये सबसे अहम प्रकोष्ठ है, श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ।
तो जब आप जान सकते हैं कि श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ हमारे पार्टी के लिए सबसे अहम है, तो आपका दायित्व भी, जवाबदेही भी, जिम्मेवारी वो भी सबसे अधिक है आपके ऊपर। अभी कई सम्मानित वक्ता ने अपने संबोधन में कहा है, चर्चा किया है, जो पार्टी का जो संकल्प है, पार्टी का जो संकल्प लेकर हम लोग चल रहे हैं, उसके संबंध में 2025 2 से 25 फिर से नीतीश, इसको पूरा करने में आपकी अहम भूमिका है। बारी बारी से हम इस कर्पूरी सभागार में सभी प्रकोष्ठों का बैठक किए और सब अपने जुड़े हुए विभाग, चाहे महिला प्रकोष्ठ हो, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ हो, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ हो, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हो, जुड़े हुए विभाग से जो हमारे नेता ने जो 19-20 वर्षों में जो काम किया है, उसका प्रचार प्रसार में लोग लग गए। और आप श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ के जो साथी जुटे हैं, 1-2 विभाग क्या, दर्जनों विभाग से जुड़ा हुआ आप हैं। आप कल्पना किए, कभी सोचे कि कितने विभाग का काम आपका श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ कितने विभाग से जुड़ा हुआ है? श्रम संसाधन विभाग से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है, पथ से जुड़ा हुआ है, आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ है, प्रशासनिक सुधार से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण कार्य से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ है, दर्जनों विभाग से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारे नेता ने जो 19-20 वर्षों में जो काम किया है, इन सभी कामों को यदि आप घर घर तक के, जन जन तक के पहुंचा दीजिएगा, तो जो मेरा संकल्प है, जो मेरा लक्ष्य है, 2025 में 2 से 25, ये लक्ष्य भी हमारा छोटा पड़ जाएगा। 2 से 43 के 2 से 43 जब आप पहुंचा दीजिए, तो 2 से 43 के 2 से 43 जीत जाएंगे। आपके प्रकोष्ठ के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष रामचरित्र बाबू मिले थे कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, आपके बैठक के आयोजन से पूर्व। इन्होंने कहा कि हमारे भी प्रकोष्ठ के साथी को सरकारी संगठन में कहीं कहीं कमेटी में जगह दीजिए। मैंने कहा है इनसे कि आप सूची जमा करिए, जितना संभव हो सकता है मैं जिला अध्यक्ष या कोई भी साथी को मैं भरने का काम करूंगा कि। लेकिन साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि अभी देख रहे हैं हमारे नेता ने जो काम किया है, इन 20 वर्षों में, ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसा कोई नहीं हुआ जो इतना काम किया हो। और जिसका हम चर्चा नहीं कर पाते। लोग भटकाना चाहता है, लोग भरमाना चाहता है, वैसे दल, विरोधी दल, और उन लोग को भटकाना चाहता है जहां शिक्षा की कमी, जागरूक नहीं, और आप वहां से जुड़े हुए हैं। हम आपको इस बात का चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ से आप जुड़े हुए साथी, श्रम के बिना एक डेग आप मजदूर के बिना नहीं चल सकते, श्रम के बिना, और तकनीकी के बिना सोच नहीं सकते हैं कि तकनीकी बिना कोई सामान यहां से वहां जा ही नहीं सकता। और आप वहां जुड़े हुए हैं, उन साथी हैं आप, जो आप विकास के मुख्यधारा के लोग हैं,
कि यदि राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा, तो उसमें आपकी अहम भूमिका है। और आप देख रहे हैं कि आपके लिए, विकास के लिए जो आपके नेता ने जो किया है, याद करिए 2005 के पहले का बिहार क्या बिहार था, कैसा बिहार था। जब आप याद करेंगे तो रोम रोम कांप जाएगा। हर दिन लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण हो रहे थे। हर दिन किसी तरह लोग अपने जिंदगी को काटने पर मजबूर थे, किसी तरह अपने जिंदगी को जी रहे थे। लेकिन जब से आप लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ में सत्ता का बागडोर दिया, न्याय के साथ बिहार विकास किया और आज इतना विकास हुआ जो मानव की मानवीय आवश्यकता हो, मूलभूत सुविधा हो, आधारभूत संरचनाएं हो, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सब क्षेत्र में क्रांति ही क्रांति आई। हर क्षेत्र में हम चर्चा करेंगे विकास पर तो 5 घंटा से अधिक समय लग जाएगा। किन किन योजना पर मैं बात करूं, किन किन योजना को मैं गिनाऊं, कहां से मैं शुरू करूं, कहां खत्म करूं, सब लोग जानते हैं। आप विकास की बात करूं तो इतना सारी, हमने तो कहा है हम अपने प्रदेश के डॉक्टर अमरदीप जी को कि आप बुक छपा कर दीजिए विभाग भाई, और छपा कर हम दे भी रहे हैं। आपके विभाग का जो आप जिस जहां से ताल्लुक रखते हैं, कितना काम हमारे नेता ने जो किया है, चाहे युवा के लिए हो कार्यक्रम, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चलाने का हो, या जो भी बहुत सारे काम, उसको गिनाना नहीं चाहते। जितना काम हम लोगों ने किया, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री ने किया, उसको मैंने कहा कि छपा कर दीजिए और बंटवाइए। लेकिन आप लोग का क्या दायित्व है? आप तो पूरे हमारे साथी, जिला के अध्यक्ष हैं, इस प्रकोष्ठ का प्रदेश के पदाधिकारी हैं, आप तो महत्वपूर्ण साथी हैं। और हमारा पार्टी, हमारा मानना है कि आप हमारे पार्टी, जो हमारे प्रकोष्ठ है, जितना भी प्रकोष्ठ है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ आपका है। और इसमें सब लोग जुड़े हुए हैं। तो हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि जब आप यहां से जाएंगे, आज मजदूर दिवस के अवसर पर आज संकल्प लेकर जाइए कि जो आपके तरक्की के लिए काम किया हो, जो कला बिहार को, जो उस अध्याय से सुनहरा अवसर दिया है, बिहार को ऊंचाई पर ले गए हैं हमारे नेता, बढ़ता बिहार नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आज आप लोग संकल्प लेकर जाइए कि उनके द्वारा जो बताया गया, जो काम किया गया, उपलब्धि है, जो हमारा 20 वर्षों का जो सरकार की उपलब्धि है, उसको जन जन तक के पहुंचाए, घर घर तक के पहुंचाए। इस संकल्प लेकर जाइए। और 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश, यह संकल्प लेकर जाइए, ये हम आग्रह करेंगे। और जान लीजिए, बोलने दीजिए, अरे बीच में नारा नहीं लगाइए। जान लीजिए, काम का कोई विकल्प नहीं होता है। हमारे नेता दिन रात काम करते रहते हैं। आपकी तरक्की कैसे हो, आपका विकास कैसे हो, आर्थिक स्थिति आपका सुधार कैसे हो, सामाजिक स्थिति आपका सुधार कैसे हो, घर परिवार आपका खुशहाल कैसे हो। जो 14 करोड़ जनता है, बिहार की जनता, उसकी खुशहाली के लिए, उसकी तरक्की के लिए, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, हर क्षेत्र में आपका विकास कैसे हो, इसके लिए हमारे नेता काम करते रहते हैं। और बिना भेदभाव के, बिना लिंग पर, बिना भेदभाव के, हर वर्ग के, हर तबके के लिए हमारे नेता काम करते हैं। चाहे किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के लोग हो, हर जगह विकास की किरण हमारे नेता ने पहुंचाने का काम किया है। इसलिए हम तो कहेंगे कि जो लोग है विपक्ष, जो लोग भटकाना चाहता है, जो तरह तरह के बात, अभी कुछ दिन पहले सुने होंगे, लोकसभा चुनाव के पहले हमारे पार्टी के बारे में क्या कह रहे थे, विरोधी पार्टी के बारे में कह रहे थे कि हमारी पार्टी समाप्त हो गई। हमारे नेता के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे। लोकसभा चुनाव के पहले और विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा था, विधानसभा के उपचुनाव में भी कह रहे थे, 4 जगह जो उपचुनाव हो रहा था बिहार का, वहां भी तरह तरह के समीकरण का हवाला देकर जीत के पक्का दावा कर रहे थे। लेकिन बिहार की जनता ने बता दिया है,
लोकसभा के चुनाव ने साबित कर दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार जी का न कोई विकल्प था, न है, न आगे कोई होगा। इसलिए भटकना नहीं है। कोई इधर उधर हो उसको समझाइए, बताइए और मिशन पर काम करिए, यही हम आग्रह करेंगे। और जान लीजिए, जिस तरह हम लोग पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, एनडीए के पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष, और जहां भी गए हैं, जिस जिला में गए हैं, जैसे उपस्थिति हो रही है, शानदार उपस्थिति हो रही है, और जिस तरह लोगों का हौसला देख रहे हैं, उनके आंखों में विश्वास देख रहे हैं, चेहरे पर जो विश्वास देख रहे हैं, जो चमक देख रहे हैं, इस बात की पूरी गारंटी है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए इतिहास लिखेगा। और जान लीजिए, ये भी जान लीजिए कि जो लोग विरोधी हैं, चाहे जितना भी कुछ कर ले, जितना भी कुछ उल्टा सुल्टा बोल ले, गलत सलत फैला ले, लेकिन काम का कोई विकल्प नहीं है। हमारे नेता काम करते हैं और झूठ बोलने वाले को जनता सबक सिखा देगी, याद रखिए। जो झूठ बोलता है, भरमाता है, भटकाना चाहता है, उससे सावधान करवाइए लोगों को। तो हम तो कहेंगे कि अभी जो परिणाम आया लोकसभा चुनाव में, आपने देखा परिणाम कैसा था? परिणाम आया जो चुनाव में, उससे जो परिणाम से जो आंकड़ा निकल कर आया लोकसभा के चुनाव में, 177 सीट पर एनडीए बढ़त में रही। उसमें भी जनता दल यूनाइटेड 74 सीट पर, 68 सीट पर भाजपा, 29 सीट पर लोजपा और 6 सीट पर हम, यह बढ़त रही। मात्र 66 सीट पर ही महागठबंधन सिमट गए। और जब विधानसभा के उपचुनाव हो रहा था तो चारों के चारों सीट एनडीए के झोली में गया। जहां आप कल्पना नहीं किए होंगे, जहां सोचे नहीं होंगे, कोई हमारा समीकरण नहीं है, वहां भी बेलागंज के सीट भी हमारे कार्यकर्ता ने, एनडीए के कार्यकर्ता ने नीतीश कुमार जी के झोली में देने का काम किया। इसीलिए पूरा बुलंद रहिए। आने वाला जो 2025 का चुनाव है, उस चुनाव में कोई चुनौती नहीं है। बस जरूरत है कि लोग जो भटकाते हैं, जैसे अभी अभी तुरंत उसने विरोधी ने क्या कहा? विरोधी ने कहा कि योजना देंगे, माई बहन योजना चालू करेंगे। माई बहन योजना क्या है? क्या योजना देंगे? जो 15 वर्ष तक के उनके माता पिता के शासन में कैसा बिहार था, और जो आज बोल रहा है कि माई बहन योजना लागू करेंगे। माई के मतलब राबड़ी देवी, बहन के मतलब मीसा भारती, रोहिणी, भाई के मतलब तेज प्रताप। तो जो माई बहन योजना लागू, जो परिवार से अलग सोच नहीं सकता है, वो भला समाज का और राज्य का क्या सेवा करेगा? सिर्फ भटकाना चाहता है। इसलिए सावधान रहना है। आप पर बहुत, आपके कंधे पर बहुत बड़ा भार है, क्योंकि आप जो जुड़े हुए हैं सबसे निचले पौधान पर, जो व्यक्ति, जो हमारा समाज है, उनसे जुड़े हुए, श्रमिक हैं, उनसे जुड़े हुए हैं आप, उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप। इसलिए वहीं देखना है। सबसे महत्वपूर्ण आपका दायित्व है, सबसे बड़ी जवाबदेही आपकी है। आप जाइए और हर अभियान चलाइए। मैं प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी रामचरित्र बाबू को बोलते हैं, उनका कहा भी है कि आप और चीज के लिए मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, जवाबदेही दे दीजिए, हम देखेंगे आपके कमेटी के लोगों को कहां, किनको लोग को सामान देना है, कहां रखना है। लेकिन जो अभियान चल रहा है, ये अभी 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश, इसमें हम लोग जो सामाजिक समीकरण, हर बूथ पर आप जितने भी साथी आए हैं, सबसे पहले अपने अपने बूथ पर बूथ कमेटी के सदस्य बनिए। और उसके बाद हर बूथ पर आप जो श्रमिक प्रकोष्ठ से हैं, आप इस प्रकोष्ठ से आप आते हैं, वहां कम से कम 2, 4, 5 जो ऐसे सदस्य हैं, उनको जोड़ने का काम करिए, जो समाज को गहरा असर कर देता हो, प्रभावशाली आपका उस क्षेत्र के लोग हो, वैसे लोग को जोड़िए। वो श्रमिक जो प्रकोष्ठ है, उन लोगों को, जो सबसे निचले पौधान पर जो व्यक्ति हैं, उन लोग को जोड़िए।
और संवाद करिए, उनसे बात करिए। हमारे नेता की उपलब्धि जो 20 वर्षों का है, उन 20 वर्षों के उपलब्धि को उनको बताइए कि आपके लिए नेता ने क्या क्या काम किया है। इसलिए आप काम की चिंता नहीं करना है। हमारे माननीय मंत्री 3-3 मंत्री बैठते हैं, जन सुनवाई करते हैं पार्टी कार्यालय में, त्वरित कार्रवाई करते हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी जन सुनवाई सुनते हैं सोमवार को सोमवार। लेकिन अभी इधर हमारे मंत्री पे लोग बैठते हैं। हम तो कहेंगे कि किसी भी प्रकार की समस्या हो, हम पार्टी कार्यालय में रहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या हो आप आइए, हमें बताइए, आपकी खिदमत में तत्पर तैयार रहेंगे। लेकिन हम तो कहेंगे कि जो सामने चुनौती है, जो 2025 में हम लोगों ने संकल्प लिया है, 2025 का, उस संकल्प को पूरा करने की जवाबदेही आपकी है, जिम्मेवारी आपकी है। तो आज आप संकल्प लेकर जाइए और देख लीजिए, यहां बैठे हैं आपके और लीडर हैं, मंत्री बैठी हैं, आप माननीय मंत्री शीला मंडल जी हैं, वो रहेंगे अंत तक के। हम समय के अभाव की वजह से मैं कई कार्यक्रम मेरा लगा हुआ है आगे, इसलिए मैं इनसे माफी मांगा हूं और कहा हूं कि हमको पहले बुलवा दीजिए, लास्ट में बुलवाइएगा माननीय मंत्री जी से। और नेता हमारे उपनेता बैठे हैं, वो लोग, उनका संबोधन सुनना है आपको, वो टिप्स देंगे कैसे 2025 में आप काम करेंगे, उसके बारे में वो बताएंगे। लेकिन हम तो सिर्फ यही आपसे कहेंगे कि आप लोग आज यह संकल्प लेकर जाइए कि हर बूथ पर 4 से 5 लोगों को जोड़ने का काम, हर बूथ पर जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं सभी जगह आपके श्रमिक प्रकोष्ठ के, श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ के सदस्य बूथ पर रहे 2, 4, 5, यह संकल्प लेकर जाइए। इसके लिए अभियान चलाइए। और जो हमारे नेता ने जो उपलब्धि, नेता का जो उपलब्धि है, और आज बड़ी खुशी की बात है कि कल ही के दिन जो हमारा नेता जो राह दिखाया, रास्ता दिखाया, जो हमारे नेता ने जो विजन बताया, उसको राष्ट्रीय औसत पर लोग, राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने माना है, अपनाया है। हमारा नेता का दृढ़ इच्छा शक्ति का देन था कि बिहार में जाति आधारित गणना समय हुआ, और भले ही उसको चुनौती हम लोग ने दिया, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में सभी जगह इस कराने का उन्होंने फैसला ले लिया है, पूरा फैसला ले लिया है। तो हमारे नेता के जो विजन है, उस विजन को देश ने अपनाया है, इसलिए आज हम लोग के लिए गौरव का विषय है। तो इससे आप ही लोग के लिए जो विजन है, सबका होगी गिनती और सबके लिए बनेगी नीति। इसीलिए आप लोग चिंता नहीं करिएगा, हर जगह संगठन के साथी के लिए हम खड़ा है। बस हम तो जरूरत आपसे एक ही चीज मांग कर रहे हैं कि आप लोग सभी साथी यहां से जब जाइए तो अभियान चलाकर बूथ कमेटी बनाइए और बूथ कमेटी पर हर लोग को जोड़िए और उसको सशक्त करिए। और हमको मिलना चाहिए 15 दिन या 20 दिन आप अभियान चलाइए। कहां चले गए प्रदेश अध्यक्ष जी? पीछे हैं। अभियान चलाइए। और आज यही हमको इन लोगों से आज आपसे कहना था, जो मजदूर दिवस के अवसर पर आप लोग यही संकल्प लेकर जाइए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद दादा जी। आप लोग से अनुरोध है कि मात्र आधा घंटा और आप रुके। जिस तरह से शांति आप बनाकर भाषण को सुन रहे हैं, वो जो तकनीकी और श्रम प्रकोष्ठ में जो अनुशासन है, वो आप लोग आधा घंटा बैठें और आप लोग के लिए खाने का प्रबंध है, वो खा कर जाएंगे। और कुछ हमारे मंत्री बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाएं। बाहर कोई नहीं जाएंगे, अभी बैठ जाए आप लोग। तकनीकी प्रकोष्ठ का कार्यक्रम बाकी है, अंदर बैठे। उषा से नहीं बोलेगी, उनको मालती को बुला रहे हैं, मालती को बुला देते हैं। अब पार्टी के महासचिव श्रीमती मालती सिंह आवे और 2 मिनट में अपनी बात को रखें। मालती सिंह जी।
जी इस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की अध्यक्षता करते हैं हमारे तकनीकी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदरणीय रामचरित्र जी, संचालन कर हमारे तकनीकी प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष अशोक जी, मंच पर बैठे हुए हमारी मंत्री शीला मंडल जी और हमारे सभी सम्मानित नेतागण और श्रमिक प्रकोष्ठ और तकनीकी प्रकोष्ठ के दूर दूर से आए हुए हमारे सभी साथीगण, उपस्थित सज्जनों, भाइयों और बहनों, आज ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हम मजदूरों के सम्मान में मनाई जाती है। मजदूरों के बिना ये देश, ये समाज और हम एक मिनट, एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। इसी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर्वप्रथम हमें अपने देश के उन शहीदों को, पुलवामा के शहीदों को, जिन निर्दोष शहीदों को हमारे पर्यटकों को टेररिस्टों ने, आतंकवादियों ने मारा है, उनके सम्मान में हम अपनी श्रद्धा सुमन, अपने अश्रुपूरित श्रद्धा अर्पित करते हैं। और साथ ही हम अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री को इस चीज के लिए कि उन्होंने अपने जाति सर्वे, जाति गणना को मंजूरी दे दी और ये घोषणा की है कि हम जब भी जनगणना होगा उसके साथ ही हम जाति जनगणना भी कराएंगे। इसके लिए भी हमारी पार्टी और हम सब उनके हृदय से उनके आभार व्यक्त करते हैं। ये जाति जनगणना की बात सर्वप्रथम हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार ने कराई थी और ये साबित हो गया कि हमारा बिहार, हमारे नेता जो अगुवाई करते हैं उसे बाद में समूचा देश उसको मानने के लिए बाध्य होता है। और साथ ही ये बिहार ही है जिन्हें हमारे नेतृत्व ने अपने दूरदर्शी सोच से, अपने कर्मों से, अपने कामों से ये जता दिया कि जो देश का जो नेतृत्व करता है वो पूरा सही होता है। कोई भी योजना हो, चाहे वो साइकिल योजना हो, नल जल योजना हो, बिजली योजना हो, जीविका दीदियों का स्वयं सहायता समूह, सर्वप्रथम हमारे बिहार ने उसे अपनाया। तत्पश्चात इसे देश ने अपनाया। और ये क्योंकि आज ये मजदूर दिवस है, इस मजदूरों के सम्मान में हम मनाते हैं, इसलिए ये कह सकते हैं कि चाहे वो आगरा का ताजमहल हो या कुतुब मीनार हो, लाल किला हो, बापू सभागार हो, सभ्यता द्वार हो, बिहार म्यूजियम हो या फिर बापू सभागार ही क्यों न हो, मजदूरों के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम एक कदम, चंद कदम भी मजदूर अपने कामगारों के बिना नहीं चल सकते। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको, मजदूरों को, अपने को, हम सभी मजदूर हैं। हमारे शिल्पकार एक नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, बाकी हम सभी पार्टी के कामगार हैं, मजदूरी हैं। ये आज का दिन उनको समर्पित है, उनको सम्मानित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अब इस सभी प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं प्रोफेसर नवीन जी, वो आवे और अपनी बातें कम समय में रखें। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष रामचरित्र बाबू, संचालक महोदय अशोक जी, यहाँ पर उपस्थित माननीय मंत्री शीला मंडल जी, हम लोग के पार्टी के विधान परिषद के उपनेता और पार्टी के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष माननीय ललन सराफ साहब, यहाँ पर उपस्थित हमारे कई साथी बैठे हुए हैं, नाम लेके समय मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। उसमें प्रोफेसर उषा सिन्हा, उषा प्रसाद जी, मालती सिंह जी, विनोद जी जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महासचिव हैं, सबका नाम लेंगे तो समय बर्बाद होगा। पूरे बिहार से आए हुए मेरे साथी, मैं प्रभारी हूं आपके प्रकोष्ठ का। चूंकि कम समय है, बोलना कम है, तो मैं भी कम ही बोलता हूं हमेशा, मेरा ज्यादा बोलने का आदत ही नहीं है। 1 मई 1886 में मई डे शुरू हुआ है, वो भी शिकागो में। इसका इतिहास यही है, शिकागो मतलब अमेरिका में। 1 मई 1886 और आज तक कंटिन्यू हो रहा है। श्रम का जहां तक सवाल है तो जितने भी बैठे हुए हैं वो सारे के सारे श्रमिक हैं, हम हैं या आप हैं। कोई शारीरिक श्रम करते हैं, कोई दिमागी श्रम करते हैं, श्रमिक हम सब लोग हैं।
50 मिनट बोलने का हमारा आदत है, चूंकि प्रोफेसर रहे हैं तो इतिहास में जाएंगे तो समय बर्बाद होगा। आप लोग के लिए बढ़िया भोजन भी बना हुआ है। मैं बहुत नहीं कुछ कहते हुए, प्रदेश अध्यक्ष ने जो अनुरोध किया है आपसे, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो अनुरोध किया है उस पर ध्यान दीजिएगा और पार्टी के सभी प्रकोष्ठ को जो सुविधाएं मिलती है, मैं पूरे बिहार में घूम घूम के तकनीकी प्रकोष्ठ के भी साथियों को दिया हूं। इसका प्रमाण रामचरित्र बाबू से पूछ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि तकनीकी श्रम प्रकोष्ठ जो है उसको अलग रखा गया है। जितनी सुविधाएं, जितना भी तरह का सुविधा है वो कमेटी भी बन रहा है, उसमें भी आप लोग कहीं अछूताप नहीं है। इसलिए आप लोग का दायित्व बनता है कि पार्टी का हर काम में, वो बूथ बनाने का काम हो या वोटिंग के दिन का काम हो, आप लोग को मुस्तैदी से करना चाहिए। बहुत नहीं कहते हुए, मैं आपका प्रभारी हूं, पार्टी ऑफिस में बैठता हूं, कभी भी लगे रामचरित्र बाबू रहे चाहे नहीं रहे, मैं रहता हूं। आपको कोई तरह का कोई प्रॉब्लम हो, आइए, उसका निदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच पार्टी के विधान परिषद में उपनेता, विधान परिषद सदस्य माननीय ललन सराफ जी को आमंत्रित करता हूं, वो आवे और अपनी बात को रखें। ललन सराफ जी। आप सबों का अभिनंदन करता हूं और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर सभागार में आप इन 5 महापुरुषों के सामने बैठे हुए हैं। 5 महापुरुषों की विचारधारा से एक नई धारा निकली है, नीतीश धारा, और हम लोग नीतीश धारा को लेकर के चल रहे हैं। यहां हमारे श्रम तकनीकी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रामचरित्र बाबू, मैं इनको नीतीश कुमार मानता हूं, और आप इनके साथ जितने लोग हैं सबको मैं नीतीश कुमार मानता हूं। और इस विश्व में कोई सबसे बड़ा श्रमिक है तो नीतीश कुमार है। 4 डिग्री से 44 डिग्री, 4 डिग्री से 44 डिग्री, 18 घंटा काम करने वाला श्रमिक आपका नेता है। और आप जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं सब के लिए सम्मान के साथ कहता हूं, कितना धैर्य से, कितना पेशेंस से आप लोग बैठे हुए हैं। इतना मौसम खराब हुआ था, रात में आंधी तूफान, बिजली कड़क रही थी, लेकिन आप लोग आए और आप लोग लगातार बैठे हैं। आप सभी अर्जुन हैं। ए मैडम, शांति से सुनिए। अर्पणा जी नाम है कि अर्चना जी नाम है? बैठिए। ए मैडम, बैठिए ना। अरे बुलाए हैं तो एक बार जाने बोलिए अपने सीट पर। या तो 10 मिनट हम चुप हो जाते हैं। एकदम शांति से सुनिए। हम आप कृष्ण वहां हैं, अन्य मार्ग में श्री नीतीश कुमार, और हम सब उनके अर्जुन हैं, जो बाहर टहल रहे हैं या जो चले गए या जो गुजर गए, वो अभिमन्यु हैं। आप समझिए बात को। नीतीश कुमार चुनौतियों से घिरे हुए हैं। वो भी श्रमिक हैं, वो भी तकनीकी हैं, इंजीनियर हैं। और उधर कौन है? 9वां पास या 9वां फेल, पता नहीं। कहता है, अभी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा माई बहन योजना उसकी, तो जानते हैं जब टेलीविजन वालों ने, अब ध्यान से नहीं सुनिएगा तो 5 मिनट फिर चुप हो जाएंगे। आप सुनिए बात को। माई बहन योजना में अरे कोई सुनिए, आप लोग सबको, श्रम तकनीकी की इतनी जांबाज महिलाएं हैं, आधी आबादी महिलाएं, नीतीश कुमार की ताकत।
और यदि बायां दायां बात कीजिएगा, आधा अधूरा सुनिएगा, तो ताकत बढ़ाइएगा कैसे? हम बता रहे हैं नीतीश कुमार बहुत चुनौतियों से घिरे हुए हैं। चुनौतियां क्या है वो बता रहे हैं आपको। वो कहता माई बहन योजना 2500 रुपया प्रति महीना, और जब प्रेस वाले ने पूछा महीना में कितना दीजिएगा, तब मुंह से निकला 25 रुपया। 2500 की घोषणा और 25 रुपये की बात करता है। जबकि नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम किए हैं, बच्ची के पैदा होने पर कन्या शिशु सुरक्षा, कन्या की रक्षा, कन्या की शिक्षा और ग्रेजुएशन तक की व्यवस्था, लाख रुपया से ज्यादा, सरकारी नौकरियों में 35% से ज्यादा आरक्षण, इतना काम, त्रिस्तरीय पंचायती राज में 50% आरक्षण, 62% महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं। तो नीतीश कुमार जी तो काम कर रहे हैं और हम आप उनको 43 सीट पर ला दिए हैं। ध्यान से सुनिएगा, 43 सीट पर आ गया काम करने वाला आदमी, और उधर मस्ती में है। यहां हम कहते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं पूरा बिहार हमारा परिवार। नीतीश कुमार कहते हैं रोजगार मतलब नीतीश कुमार, बहन बेटियों की सुरक्षा मतलब नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो नीतीश कुमार जी के लिए जो अभी प्रदेश अध्यक्ष बोल गए हैं, वो संगठन की एक दो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। आप कहीं ना कहीं के वोटर हैं। मैं ललन सराफ मधेपुरा विधानसभा का हूं। मैंने अपने बूथ पर अपना नाम लिखाया और वहां की जो बूथ की कमेटी बनी है उसमें मैंने अपना नाम लिखाया। आप जितने लोग यहां हैं, क्रांतिकारी साथी हैं, नेता हैं, घंटों बोल सकते हैं और नीतीश कुमार जी की योजनाओं को जानते हैं, 400 से ज्यादा योजनाओं को जानते हैं, 44 विभाग के काम को जानते हैं। आपसे अनुरोध है, पहला संकल्प अपना नाम अपने बूथ पर लिखाइए। उस बूथ की कमेटी के आप मेंबर बनिए। बूथ कमेटी का बूथ पर अपना नाम और बूथ कमेटी में बनिए और संकल्प लीजिए कि नीतीश कुमार जी का जो 20 साल का काम है उसको हम हर वोटर तक पहुंचाएंगे। एक बूथ पर 200-250 घर होता है, एक परिवार में 4-6 वोट होते हैं, 1200 वोट एक बूथ पर, 92,000 बूथ इस बार चुनाव में, और पार्टी का 13 प्रकोष्ठ और मूल पार्टी, सबका समन्वय बहुत जरूरी है। सब मिलकर काम करेंगे। अभी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया एनडीए ऐतिहासिक काम हुआ। एनडीए के 5 दल के दिल्ली में बैठक करके दल मिला, फिर पटना में बैठक हुई, फिर जिला में बैठक हुई, अब होगा प्रखंड में और विधानसभा में। दल मिला है दिल्ली में और दिल मिलेगा बूथ पर। दल मिला है दिल्ली में, पटना में, और दिल मिलेगा बूथ पर, मतदान केंद्र पर। इसलिए मंचासीन सभी नेताओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और आप अपने लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि आप नीतीश कुमार हैं और आपके संकल्प से ही नीतीश कुमार जी के लिए जो कहा जाता है कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेगा और एनडीए 225 से ज्यादा सीट लाएगा। लेकिन आप लोग देखिए चकाचक ड्रेस पहने हुए हैं, तो जो डिटर्जेंट होता है, सर्फ होता है, व्हील होता है, डिटर्जेंट कपड़ा साफ करने वाला पाउडर, उसमें एक व्हील डिटर्जेंट है, उसका प्रचार होता है। ध्यान से सुनिएगा, उसका प्रचार होता है दाग ढूंढते रह जाओगे। व्हील डिटर्जेंट में रहता है दाग ढूंढते रह जाओगे,
तो आपको मैं बता दूं कि 225 नहीं 243 सीट एनडीए को मिलेगी और विपक्ष ढूंढता रह जाएगा। क्या ढूंढता रहे? और दूसरी बात सुन लीजिए, हमदर्द कंपनी का नाम सुने होंगे, उसका एक टॉनिक है, विटामिन टॉनिक सिंकारा। ये बेचारा काम कम मारा, इसको चाहिए सिंकारा। तो तेजस्वी यादव सिंकारा खोजता रहेगा और नीतीश कुमार हमदर्द का कंपनी बंद करवा दिए हैं, तो उसको विटामिन मिलना ही नहीं। तो इसलिए हम आप में मिलकर संगठन की ताकत से, और अब देखिए 4-6 महीना बचा हुआ है। अभी अशोक चौधरी जी ने आपको कहा कि 2005 के पहले बजट था 23,886 करोड़ रुपया, अब हो गया 3,17,000 करोड़। बोलिए, आप श्रमिक और तकनीकी के लोग हैं, इंजीनियर हमारे नीतीश कुमार बनाम 9वां फेल, और 3,17,000 करोड़ का बजट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं बोलता हूं, 2005 से 2024 तक केंद्र की सहायता जो बिहार को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। पहली दफा 2024 में जब एनडीए की सरकार बनी तो सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब तीसरी बार शपथ ली तो बिहार की मदद से, बिहार के सपोर्ट से केंद्र की सरकार बनी। और उस दिन से पहले साल के बजट में 60,000 करोड़, और उसके बाद पैसों की झड़ी लगा दिए। बोरा में भर भर के, झोला में भर भर कर केंद्र सरकार बिहार को पैसा दे रहा है। नॉर्थ बिहार से जो साथी आए हैं, वाल्मीकि नगर से किशनगंज तक जो फ्लड आता था, उस फ्लड के रोकथाम के लिए 11,500 करोड़ रुपया, 11,500 करोड़ रुपया, 11,500 करोड़ रुपया गाद की उगाही के लिए और बाढ़ के पानी का प्रबंधन सिंचाई के रूप में काम करने के लिए केंद्र सरकार ने मदद भेजा है। और बिहार में फ्लड का प्रबंधन होगा, यह आप समझ लीजिए। और हर योजना में केंद्र का पैसा मिल रहा है। तो दिल्ली की राजधानी में दिल्ली की इंजन तो 29 तक ठीक रहेगी, 2024 से 2029। बिहार के इंजन को यदि गड़बड़ हो गया इन मायावियों के कारण, तब क्या होगा? आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी, आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी कि बापू, चाचू, दादू जब नीतीश कुमार संघर्ष कर रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे? आपस में लड़ रहे थे, समन्वय नहीं कर रहे थे। इसलिए आपको एकजुट होकर के, एनडीए को एकजुट होकर के ज्यादा से ज्यादा घरों में जाकर, मतदाताओं को जाकर के समझाना होगा कि आपको एकजुट होकर के मतदान करना है, नए वोटरों को जोड़ना है, महिलाओं युवाओं को प्रतिनिधित्व देना है और अपनी पूरी ताकत लगाइएगा, तभी मिशन 2025 फिर से नीतीश और 225 का लक्ष्य पूरा हो पाएगा। और अंतिम बात आपको मैं बोल करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 साल का दस्तावेज तैयार किया है। 2005 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 20 साल जो नीतीश कुमार ने काम किया है उसका हैंडबिल बन रहा है, उसकी पुस्तिका मिल रही है। जब प्रकोष्ठ के माध्यम से आपके पास जाएगा तो आप हर आम जन तक उसको पहुंचाइएगा कि ये नीतीश कुमार का काम है। और साथ ही साथ ये बता दीजिएगा कि 2005 के पहले जो 15 साल का जंगल राज था उसकी भी कहानी बता दीजिएगा। अब महिलाओं से विशेष तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि चंपा विश्वास कांड बता दीजिएगा, शिल्पी गौतम जैन का जो कांड हुआ था और जंगल राज का जो काम होता था वो बार बार आपको बताना होगा, नए वोटर को बताना होगा, युवा पीढ़ी को मालूम नहीं है, सोशल मीडिया के माध्यम से बताना होगा। क्यों करते हो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग? सोशल मीडिया के माध्यम से नीतीश कुमार जी के कामों को प्रचार और प्रसारित करो। अभी हाल में आज देख लीजिए, आज की बात बताते हैं। कल केंद्र सरकार ने जाति आधारित गणना केंद्र से भी कराने का कैबिनेट का फैसला ले लिया, जो नीतीश कुमार आज सोचते हैं
केंद्र उसे कल अपनाता है और अन्य राज्य अपनाते हैं। ऐसे नीतीश कुमार हैं, तो नीतीश कुमार जी के लिए जरा जोरदार ताली बजा दीजिए। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। अभी भी कुछ साथी हैं जो हाथ ऐसे पकड़ के रखे हुए हैं। अरे भाई, योगा में कहा जाता है 108 बार ताली बजाने के लिए, तो जो बाबा ऐसे हाथ किए हुए हैं और जो मैडम, किसी के हाथ में चाय का कप नहीं है कि गिरेगा, इसलिए सब जोरदार ताली बजाइए नीतीश कुमार जी के लिए। नीतीश कुमार जिंदाबाद। और अंतिम बस एक लाइन बोल के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक जगह भीषण आग लगी थी, एक जगह भीषण आग लगी थी और चिड़िया अपने चोंच से पानी, चोंच में पानी भरकर आग बुझाने के लिए चोंच भर पानी गिरा रही थी। और इस रोड के उधर जो भटकते कौवे लोग हैं वो बोल रहे थे, अरे ओ मूर्ख चिड़िया, तुम्हारे क्या चोंच भर पानी से आग बुझ जाएगी? ध्यान से सुनिएगा, अरे ओ मूर्ख चिड़िया, तुम्हारे चोंच भर पानी से क्या आग बुझ जाएगी? प्यारा सा जवाब उस चिड़िया का सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक टहलने वाले साथी बढ़ जाओ, ध्यान से सुनो। उस चिड़िया ने क्या कहा? उसने कहा, जब इतिहास लिखा जाएगा, जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वाले में रहेगा, आग बुझाने वाले में रहेगा। तो ये भटकती आत्माओं से बचिएगा, भ्रम फैलाने वालों से बचिएगा। आपके कंधे पर बहुत बड़ा भार है, बहुत दायित्व है। और आपको नेता कैसा मिला है? नीतीश कुमार, रामचरित्र बाबू, सबसे सीनियर हमारे गार्जियन हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। माने इतने कर्मठ लगातार, और देखिए यही इन्हीं की ताकत आप हैं, इन्हीं की ताकत आप हैं। आपसे विशेष अनुरोध है, इस यह जो वर्ग है श्रमिक का, तकनीकी का, यह बहुत बड़ा वर्ग है, पूरे बिहार में है और सबसे ज्यादा लाभान्वित। सुनिए ना भाई, अब तक खत्म कर रहे हैं, अब बीच में आप बोल रहे हैं तो उनको बोलिएगा। आपकी आवाज सुनाई पड़ नहीं रही है, आप अपने अध्यक्ष को बोलिएगा। और सुनाई और सुनने में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो हम अपनी बात खत्म कर दें एक लाइन आपको प्रणाम करके। आपको प्रणाम कर लें। अरे जो आपकी, अरे आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है, आपको प्रणाम करके, आपका अभिनंदन करके हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमें उस चिड़िया के बारे में सोचना होगा। और आपसे अनुरोध है कि 2025 का जो मिशन है उसमें मन से, तन से और संपूर्ण समर्पण से आप काम कीजिए। आपका अभिनंदन करते हुए मैं आपकी बात, अपनी बात समाप्त करता हूं। और आप सबको पुनः मैं निवेदन करता हूं कि मेरे साथ आप बोलिएगा, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। आप सब यहां आए, आपका अभिनंदन करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। अब मेरी कोई बात जरा सी भी पसंद आई हो तो मेरे लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। साथियों, हमारे नेता नीतीश कुमार बिहार में जो जो भी योजना लागू करते हैं, उस मॉडल को, नीतीश कुमार के मॉडल को बाद में दूसरा राज्य और केंद्र सरकार भी उसको लागू करती है। मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार में जातीय गणना करवाया और एक मॉडल पेश किया। आज भारत सरकार ने भी उसी मॉडल को, नीतीश कुमार का जो जातीय गणना जिस तरह से हुआ है, भारत सरकार ने अपनाया और कराने की घोषणा किया। इसलिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे जितने भी जनता दल के कार्यकर्ता की तरफ से। अब हमारे अंतिम वक्ता माननीय
लोकप्रिय मंत्री परिवहन मंत्री शीला मंडल जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आवे और अपनी बात को आपके बीच में रखें। साथियों, थोड़ा देर रुक जाएं आप लोग, और आप लोग इस भाषण के बाद में खाना आप लोग का बना हुआ है, सभी लोग खाना खा कर जाएंगे। यहाँ पर बैठे जो हमारे लक्ष्य के पक्ष में है वो बोलिए एक साथ हमारे साथ, 2025 2025। आवाज में दम नहीं, एकदम दम लगा के बोलिए। इतना भाई बंधु बैठे हुए हैं, महिला सब बैठी हुई, आवाज जोर लगाइए सब लोग, 2025। हाँ, ये आवाज हुआ ना। महिला सब जोर लगा के बोलिए, नहीं तो हार गए हैं आप लोग। 2025 2025 नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कर्पूरी सभागार में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के शुभ अवसर पर अध्यक्षता कर रहे हम सबों के गार्जियन, हमारे पति के पूर्व परिचित, उनके भी गार्जियन हैं, तो हमारे तो बहुत बड़े गार्जियन हुए, और बहुत ही कर्मठ, ईमानदार, बहुत ही अच्छे इंसान हैं रामचरित्र जी। और यहाँ पर हम सब के प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, और अभी उनको जाना था, उनका कार्यक्रम था। श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी और अशोक चौधरी जी माननीय मंत्री, उनको भी काम था। और हम सब के गार्जियन और कर्मठ, पार्टी के कंधों से कंधों मिला करके एक जमीन से लेके आसमान तक पहुंचाने वाले श्री ललन सराफ जी माननीय विधान परिषद सदस्य हैं। और यहाँ पर उपस्थित संजय गांधी जी, नीरज कुमार जी, डॉक्टर अमरदीप जी, श्री राजीव रंजन जी, श्री नवीन आर्या जी, जो हमेशा आप लोग के बीच रहते हैं, बहुत ही कर्मठ हैं, योग्य हैं। और श्रीमती उषा प्रसाद जी, श्रीमती मालती सिंह जी, श्री वीरेंद्र मुन्ना जी, अशोक जी, और मंच पर बैठे हुए हमारे सभी अभिभावक और पूरे राज्य और जिले के कोने कोने से, गांव और कस्बों से आए हुए सभी तमाम यहाँ पर उपस्थित हमारे अतिथिगण इस अपने परिवार के प्रांगण में कर्पूरी सभागार में आपका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अभी हमारी हिम्मत नहीं जुट पा रही है कि हमारे अभिभावक सब बोल लिए हैं और उसके आफ्टर हम बोले, लेकिन कुछ ना कुछ तो बोलना ही है आप लोग के बीच। आज मजदूर दिवस है और उसकी शुरुआत, ऐसे तो मजदूर शुरू से ही रहा है, एंशिएंट टाइम में भी रहा है, लेकिन 1886 ईस्वी में उसकी शुरुआत हुई दिवस मनाने का। और जान लीजिए कि मजदूर जो है, आज हमारी यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, जितना चमक दमक कपड़ा, कोई चीज, आप किस चीज की कल्पना करेंगे, आप जो चीज की कल्पना करेंगे हर जगह आपको मजदूर ही दिखाई देगा। उसके बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। आप अगर कपड़ा पहनते हैं, आपका बुनकर कौन होता है? मजदूर ही होता है। अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं तो वहां कौन रहता है? मजदूर ही रहता है। सड़क का निर्माण होता है, उसके बिना तो समझिए विकास का टूल होता है वो। जैसे किसी नट बोल्ट को खोलने के लिए ये टूल का इस्तेमाल करते, उसी तरह हमारे मजदूर वर्ग हैं। और ये जो भारत की आत्मा है गांव में बसती है, और हमारे मजदूर जो होते हैं रीढ़ होते हैं हम लोग के। जैसे हम लोग बैकबोन पे खड़े होते हैं, वैसे ही देश मजदूर पर खड़ा होता है। आप देखे हैं ना, कोरोना के टाइम में आप लोग को याद होगा कि कुछ दिन के लिए बंद हो गया था सब चीज, सारे मजदूर लोग आ गए थे, तो सभी के फैक्ट्री में क्या लग गया था? ताला लग गया। चले ना, थोड़ा सा मैथिली बोल रहे हैं, कोई थोड़ी सी आपको लगेगा, लेकिन ताला लग गया था। तो ये मजदूर वैसे ही हैं जो उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी, जो सर हमारे गार्जियन बोले कि कितना बड़े मजदूर है कि दिन रात हम पूरे बिहार के निर्माण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं।
बहुत सारा लोग बहुत बात उनके बारे में बोलता है, लेकिन बुर्बक सबको पते नहीं है कि हमरा सबके तरफ एक कहावत छे, निराले दही के जोरन पड़े छे आ उल्टा पुल्टा बजे छे, तो समझे कहते तब ना बुझते। तो हमारे नेता निरंतर हम सबों के लिए काम करते हैं, हम गरीब गुरबों के लिए। आज हमारे समाज में सभी वर्ग के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए तो इनका रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, जो पहले की स्थिति और आज की स्थिति में आपको बहुत परिवर्तन दिखाई देगा। ये परिवर्तन जो है ये नीतीश कुमार ही है। आज जो बिहार का दशा और दिशा जो बदला है उसमें नीतीश कुमार जी की अहम भूमिका है। जब आप रात में हम लोग मेरिन ड्राइव से आ रहे थे तो मतलब बॉम्बे और मद्रास का फील आ रहा था कि समुद्र के तट पे लोग दूर जाते थे देखने के लिए। आज बहुत खुशी होती है कि उधर से लोग हमारे यहाँ आते हैं देखने के लिए। एक बार हमको पता है कि ग्लास ब्रिज पे हम लोग जा रहे थे तो वहां पे 2-4 लोग थे, तो हमने रुक करके पूछा कि आप कहाँ से हो, तो उसने कहा कि हम मुंबई से आए हैं। हमारा मन इतना गदगद हो गया कि हमारे नेता ने ऐसे चीजों का निर्माण कर दिया कि बॉम्बे से लोग आते हैं देखने के लिए। तो हमारे नेता नवीनकार है, विश्वकर्मा है, शिल्पकार हैं बिहार की। अरे हम लोग का तो सौभाग्य है कि ऐसे नेता हम लोग को मिले हैं। हम तो कहते हैं जैसे अवतारी पुरुष हैं ये। आज जान लीजिए बिहार का जो दशा और दिशा क्या था किसी से छुपा हुआ नहीं है, उसका जिक्र करिए। अगर थोड़ा सा आप ब्लैक एंड व्हाइट में चले जाइए तो आप अपने सोचिएगा तो पता चलेगा उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी। घर से निकलना दुर्लभ था, हर लोग चिंतित थे कि हमारे बेटी बहू कैसे सुरक्षित रहेगा। अगर आप हमको याद है जब हम हाउस वाइफ थे, सब्जी लाने झोला लेके जाते थे तो शाम होता था तो एक भय का माहौल होता था। बच्चा को अगर डॉक्टर पास ले जाना होता था, अगर डॉक्टर के पास 7-8 बज जाता था तो एगो रिक्शा नहीं मिलता था, कान का खोल लेते थे, गला का हटा देते थे, तब घूमते थे पटना में, न कि गांव में। पटना राजधानी की स्थिति ऐसी थी। अब वो लोग जिसको ज्ञान है, चवन्नी अठन्नी मुस्कान है, हमारे नेता को तो लाखों का ज्ञान है, करोड़ों का पहचान है। अब वो तो बुर्बक जैसा लोग बोलता है हमारे नेता को। समझिए आज लोग उसकी बात करता है। आज महिलाएं यहाँ बहुत सारी बैठी हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि जितना पुरुष है उतनी महिला की भागीदारी है। आज सभी जगह चले जाइए, आप गांव में भी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, रात के 8 बजे 10 बजे भी सर प्रोग्राम कहीं करिए, आपको महिलाएं उसमें भागीदारी दिखाई देती है। ये जो परिवर्तन है नीतीश कुमार जी का देन है, नहीं तो कोई महिला नहीं निकलती थी। आप लोग को सबको पता होगा कि एक जमाना था कि अगर हम लोग दलान पे आते थे तो एक खखास होता था और हम लोग घर के आंगन में चले जाते थे। हम लोग आंगनबाड़ी या विद्यालय सब देखने का भी नहीं था, उस समय व्यवस्था नहीं थी। आज हमारे लोग हमारे नेता के व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं। अरे तुम्हारे समय में क्या व्यवस्था थी? आज देख लीजिए ना, आज गरीब गुरबा का बच्चा, दबे कुचले का बच्चा बैग लटका करके स्कूल जाता है, साइकिल से स्कूल जाता है। एक दाई का बेटा भी मेडिकल में डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, किसान की बेटी आज टॉप कर रही है, मजदूर का बाल बच्चा टॉप कर रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये तो नीतीश कुमार जी ने ही किया। लोग कहते हैं बरबर बात बजे छे लोग, पढ़ाई नहीं हो जाए, पढ़ाई नहीं हो जाए तो क्या जाए छे? तोहर बाबू जाए छे एग्जाम दे ले, कि भैया जाए छे एग्जाम दे ले, कि मैं जाए छे एग्जाम दे ले? बच्चे ने एग्जाम दे छे। जब पढ़ाई नहीं हो छे तो बच्चा टॉप केना करे छे? ये बात समझना होगा सबको। और यहाँ पर सब लोग को कहना चाहते हैं, सर हम महिलाएं तो नीतीश कुमार जी हम लोग के लिए भगवान है। आधी आबादी हमेशा उनको भगवान मानती है, लेकिन भाई लोग से अनुग्रह करते हैं, यही लोग तोरा मोरा इधर उधर कर देते हैं। महिला सब तो सब एक मुश्त होकर के तीर छाप पर ही वोट लगाती है।
पुरुष लोग से भी आग्रह करना चाहते हैं, आप लोग भी अपने मन और विचार को दृढ़ संकल्प करिए कि नीतीश कुमार है तब हम लोग हैं। आज हम लोग जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, चमचमाती सब चीज में घूम रहे हैं, आज अच्छा सड़क देख रहे हैं। पहले घर से निकले चलिए तो थालो लगे चले न पैर में, अब लगे छे ई के कह दिल के नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार जी के भूले के नहीं छे, उनका रखे के छे। तब ने बात की कहे छथिन, हमर परिवार के छे, पूरा बिहारे छे, नीतीश कुमार जी के हम सब परिवार छिए, हम सब अहाँ सब अंग छिए। आ मुख्यमंत्री जी जे हमर छथिन उ पेड़ के जड़ छथिन, टहनी डाली यही सब छिए, हम ही सब छिए। सब लोग के एकत्रित होकर के एक एक बूथ को मजबूत करना है। हम देखते हैं कि हमारे लोग को एक दो बात से हम बहुत चिंतित हो जाते हैं कि हमारे लोग चौक चौराहे पर, हमारे नेता ने तो इतना काम किया, कोठी भर भर का काम छे, बस ओहि से निकाले के जरूरत है, मुंह में से निकालियो बजियो ना, बजबे नहीं करे छथिन। अब वो सब बजत रहल, लोग मुंह पर ना चुपचाप सुनत रहल, सुने के नहीं छे, बजे के छे। और जब घर घर पहुंचिए, सब लोग से हम कहते हैं कि घर घर जब तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे, अपने देखिए हम लोग के पास ऐसा थोड़े है कि हम लोग के पास काम नहीं है। अरे कोई माए बहन की बात करता है, 25,000 रुपये का बात हुआ, सर बोल रहे थे 25 निकल गया, तो जो मन में जिसकी भावना रहे वैसी प्रभु मूरत मिलिए तैसी, तो जिसका भावना जो रहेगा वही ना व्यक्त होगा। तो हमारे नेता तो छठियारी से लेकर कटियारी तक के व्यवस्था के नहीं चलते। आज समझिए, बेटी जब गर्भ में रहती है उसके लिए पैसा दिया जाता है। पहले अभी बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, हम महिलाओं की स्थिति क्या था, भ्रूण में ही बेटियों की हत्या होती थी। धन हो नीतीश कुमार जी का, जो आज हमारे समाज में बेटियों को भी कंधे से कंधे मिला के चलने का एक अधिकार नीतीश कुमार जी ने दिया। नहीं तो ये जानते हैं, ये बीमारी था, कोड था, महिला को कोई विकास के लिए सोचता था? सबको सब चीज अच्छा लगता है, उसका बढ़ना अच्छा नहीं लगता। लेकिन धन हो हमारे नेता, वो हमेशा कहते हैं किसी भी राज्य का, किसी भी समाज का, किसी भी घर का विकास आधी आबादी के बिना नहीं हो सकता है। तो ये ऐसे नेता हैं, वो बोलते हैं, वो करके दिखाते हैं। लोहिया जी कहते थे अवसर दे के देखो, हमारे नेता ने तो अवसर दे के देख लिया। देखिए ना, चौका से चौक तक का सदन तक पहुंच गए, आप लोग के बीच आज भाषण दे रहे। और अति पिछड़ा समाज की बेटी है, हम लोग को कौन ही करता, लोग कहता था कि नया है, इसको अवसर कैसे मिलेगा। लेकिन धन हो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने, जो लोहिया जी के आदर्शों को लेकर के चलते हैं, बाबा साहब के आदर्शों को लेकर चलते हैं। आप जान लीजिए कि लोग कहता है, बाबा साहब कहते थे तुमको मुफ्त में सब चीज दे देगा लेकिन शिक्षा नहीं देगा। लेकिन धन हो नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने मुफ्त शिक्षा की भी व्यवस्था करके दिखा दिया। कई लोग कई तरह की बातें करते थे, कहते थे कि खाली खेबे करते थे, पढ़ते कहता से थे, लेकिन ये कौन समझेगा कि हमारे नेता का विजन क्या है। आज जो कोई लोग कहता है कि माई बहन योजना चला रहे, तो पहले योजना चलाने के लिए बुद्धियो नहीं था। आज हमारे नेता से सीख सीख करके सब लोग योजना चला रहा है, पहले बुद्धियो नहीं था। अगर बुद्धि होता तो चला लेता, पहले काहे नहीं चलाया? तो उस समय उसकी समझ ही नहीं थी, विजन ही नहीं है। हमारे नेता के पास जो विजन है वो किसी के पास नहीं है। अरे गाड़ी कितना भी बढ़िया रहेगा, सवारी बढ़िया चालक रहेगा तब ना गाड़ी बढ़िया से चलेगा। तो हमारे नेता के पास तो विजन है, समझ है, वो समझते हैं, हर चीज को समझते हैं, छोटी से छोटी बात को परखते हैं, इसीलिए वो सफल हैं। और सफलता का कारण क्या है? आप और हम हैं। सब लोग मिल करके, एकजुट होकर के हम लोग तन मन से काम करेंगे और तब हम लोग क्यों नहीं सफल होंगे। आपको बता दें, आज मजदूर दिवस है। वास्तव में समझिए, जो मजदूर को हम लोग देखते हैं कि मैले कुचैले रहते हैं, वो मैला कुचैला रहता है तभी हम लोग चमकते हैं, वो खराब लगता है तभी हम अच्छे लगते हैं। आप सोचिए, महल आपका घर कितना बढ़िया बना हो, अगर 2 दिन आपका काम करने वाला लोग नहीं है तो आपकी घर की स्थिति क्या होगी, आपकी चमक दमक कहाँ चली जाएगी। तो मजदूरों के लिए ये जान लीजिए कि आज सोचिए, हम लोग जो अन्न खाते हैं, खाना खाते हैं, गुलाब के बारे में, जब गुलाब सब कोई हाथ में आता है तो कितना सुंदर लगता है, फूल है गुलाब का। जब कभी महसूस कीजिए कि जिसने इसको उपजाया होगा कितना पसीना बहाया होगा, कांटो हाथे में कितना कांटा गरा होगा, उसको लहू भी उसके बहे होंगे। कोई नहीं समझ पाता है, लेकिन समझने की जरूरत है हम मजदूर के लिए।
आप जान लीजिए कि उन लोग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। किसानी हमारी ताकत है, किसानी हमारी शान है, तभी तो भारत की पहचान है। आप श्रमिक के बिना कोरी कल्पना भी करे तो कैसे, श्रमिक के बिना कोरी कल्पना भी करे तो कैसे, जल हरियाली हवा के बिना जीवन हो वैसे। तो वैसे हैं हमारे श्रमिक। आप सब लोग ऊब गए हैं, भाषण ज्यादा नहीं देना चाहिए। और आप लोग से आग्रह है कि अभी सर बोले हैं कि बूथ स्तर तक हम लोग को सबको मजबूती करना है। और एक चीज कहना चाहेंगे कि अभी बहुत सारे लोगों का नाम में जो हेर फेर रहता है, कोई कुमार के जगह कुमारी कर देता है, तो वो सब भी ठीक करा लीजिएगा सब लोग पहले ही से, क्योंकि बहुत जगह ये सब देखने को मिलता है। तो जो लोग सजग हैं इस बात पे भी ध्यान देंगे, और जो कार्यकर्ता लोग हैं वो अपने क्षेत्र के इलाके में जा करके लोगों को देखेंगे कि भाई आपके नाम में क्या गड़बड़ी है। कभी कभी लड़का है उसको कुमार रहना चाहिए तो कुमारी लिखा हुआ है, तो इस सब को भी देखने की जरूरत है। बात छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है। और यहाँ पर सब लोग आए और यहाँ की शोभा को बढ़ाए, इस बात के लिए आपको हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। मजदूर दिवस के अवसर पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मात्र